तो अगर तुम्हें भी लगता है कि ऑप्शन 2 एंड 3 में मैक्सिमम टाइम आंसर रहता है तो तुम गलत हो। तो फाइनली नीट एग्जाम आ गया। तो अगर तुम नीट एग्जाम में जाके कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड या फिर बहुत सारे क्वेश्चन से रिलेटेड तुक्का लगाना चाहते हो, यानी कि गेस करना चाहते हो और चाहते हो कि तुम्हारा तुक्का करेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाए, तो इस वीडियो में आपको जो 5 पॉइंट्स बताऊंगा और कुछ चीजें बताऊंगा जिनको अगर प्रॉपर तरीके से अप्लाई करोगे तो आपका तुक्का यानी कि गेस करेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाएगा। बट जरूरी ये भी है कि इन पॉइंट्स को अच्छे से समझना है और चैप्टर का नॉलेज होना भी जरूरी है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में इन सब पॉइंट्स को कवर करने वाला हूं, हर एक पॉइंट्स को अच्छे से समझना। बट आगे बढ़ने से पहले बता दूं, अगर आप नीट एग्जाम में जाके बिल्कुल ब्लाइंड गेस करना चाहते हो, यानी कि चैप्टर से रिलेटेड कुछ पढ़े नहीं हो, थोड़ा बहुत पढ़े हो और ब्लाइंड गेस करने वाले हो और चाहते हो कि तुम्हारा ब्लाइंड गेस करेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाए, तो ब्लाइंड गेस के लिए 3 टेक्निक्स वाला वीडियो आ जाएगा। उस वीडियो को देख लेना, उसमें मैं अच्छे से समझा दूंगा कि कैसे आपको ब्लाइंड गेस करना है ताकि आपका करेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाए। तो उस वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो, कुछ देर बाद वो वीडियो भी अपलोड हो जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लेना। अब पॉइंट्स के बारे में बताने से पहले बता दूं कि अगर तुम तुक्का लगाने वाले हो, गेस करने वाले हो, तो गेस करने के लिए भी यहाँ पे चैप्टर का थोड़ा बहुत नॉलेज होना जरूरी है। अगर नॉलेज ही नहीं होगा तो तुक्का लगाओगे तो वो गलत होने के चांसेस ज्यादा है। तो इसलिए आपको थोड़ा बहुत नॉलेज लेना भी जरूरी है। अब नॉलेज लेने के लिए अभी क्या कर सकते हो, सिंपली आपको एक एक्सप्लेनर वाले वीडियोस को देख सकते हो। एनसीईआरटी को एक्सप्लेन कर देता है मेन पॉइंट्स को, उस टाइप के वीडियोस को देख सकते हो। साथ ही हर एक चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर सकते हो, जो कि यूट्यूब में मिल जाएगा, और टेस्ट से रिलेटेड आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को उठा सकते हो। साथ ही चाहो तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी कर सकते हो अगर टाइम है। अदरवाइज सिंपल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर लो और थोड़ा बहुत एक्सप्लेनर वाले वीडियोस देख लो, जिससे थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाएगा। फिर तुक्का लगाओगे तो आपका करेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाएगा। रिसेंटली मैंने 5 ट्रिक्स वाला वीडियो अपलोड किया था, उसको देख लो, अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अभी क्या करना है। सबसे पहला पॉइंट, किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में अगर ऑल ऑफ द अबव या फिर ऑल ऑफ दीज रहे, इस टाइप के ऑप्शन में ना आंसर होने के चांसेस ज्यादा रहता है, तो इस टाइप के ऑप्शन को आप चूज कर सकते हो। उसी के साथ किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में नन ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ दीज रहे, इस टाइप के ऑप्शन में ना गलत ही आंसर रहता है मैक्सिमम टाइम, तो इस ऑप्शन को इग्नोर करके बाकी 3 ऑप्शन में से किसी भी एक ऑप्शन को चूज कर सकते हो। नेक्स्ट, किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में अगर बोथ 1 एंड 2 या फिर बोथ 2 एंड 3 या फिर बोथ 3 एंड 4 इस टाइप का ऑप्शन रहे, तो उस ऑप्शन में आंसर होने के चांसेस ज्यादा रहता है, तो उस टाइप के ऑप्शन को चूज कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद पॉइंट 2 की अगर मैं बात करूं, किसी भी क्वेश्चन में रॉन्ग या फिर नॉट लिखा रहे, तो सबसे पहले तो उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना जरूरी है। उसके बाद उस क्वेश्चन का आंसर जो है ना मैक्सिमम टाइम 2 एंड 4 में से रहता है, तो इन दोनों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हो। उसके बाद पॉइंट 3 की अगर मैं बात करूं, तो अगर मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है, तो उस टाइप के क्वेश्चन का आंसर जो है ना 2, 3, 4 में से रहता है। ठीक है। इन तीनों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हो। 1 में बहुत कम टाइम रहता है, मैक्सिमम टाइम 2, 3, 4 में रहता है, कोड के ऊपर भी डिपेंड करता है, तो आप इनमें से कोई भी एक चूज कर सकते हो। अब बाकी ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन कैसे चूज कर सकते हो आगे बात करता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट 4 की अगर मैं बात करूँ, अगर ट्रू फॉल्स टाइप का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे फॉल्स वाले ऑप्शन में ना मैक्सिमम टाइम आंसर गलत ही रहता है, तो यहाँ पे ट्रू वाले ऑप्शन में ना मैक्सिमम टाइम आंसर सही रहता है। तो फॉल्स वाले ऑप्शन को चूज नहीं करना है, ट्रू वाले ऑप्शन को चूज कर सकते हो, या फिर करेक्ट इनकरेक्ट है तो करेक्ट वाले चूज कर सकते हो, इनकरेक्ट को इग्नोर करना है। उसके बाद पॉइंट 5 की अगर मैं बात करूं, अगर न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, उसके ऑप्शन में इस तरह का अगर ऑप्शन रहे, 3 ऑप्शन नॉर्मल टाइप का हो और एक ऑप्शन बिल्कुल डिफरेंट हो, लाइक 4, 7, 10, ये क्लोज ऑप्शन है। उसके बाद एक ऑप्शन जो है बहुत डिफरेंट है, नंबर ज्यादा है, तो वो टाइप के ऑप्शन में आंसर ना हमेशा गलत रहता है। बाकी 3 ऑप्शन में से आंसर चूज कर सकते हो, लाइक 7.5, 9, 11.5, ये 3 ऑप्शन नॉर्मल टाइप का है, बट एक ऑप्शन बिल्कुल डिफरेंट है, थोड़ा दूर है, तो उस टाइप के ऑप्शन में आंसर मैक्सिमम टाइम गलत रहता है। बाकी 3 ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हो। बट ऑप्शन सही तरीके से चूज करने के लिए चैप्टर का नॉलेज भी तो होना जरूरी है। अगर नॉलेज नहीं है, ले ही नहीं सकते, ब्लाइंड गेस वाला वीडियो देख सकते हो। अब बात करता हूँ गेस कैसे करना है, तुक्का कैसे लगाना है। सबसे पहले तो आपको जो उन्हीं सब क्वेश्चन से रिलेटेड तुक्का लगाना है जो क्वेश्चन सिंपल और इजी टाइप का हो। अगर डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन है, समझ नहीं पा रहे हो, तब तो तुक्का लगाना बेकार है। उसी के साथ जब भी तुक्का लगाने जाओगे, गेस करने जाओगे, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना जरूरी है, 2 टाइम्स अच्छे से रीडिंग मारना। फिर उसके बाद उसके ऑप्शंस को भी 2 टाइम्स देखना, क्या क्या ऑप्शन दिए गए अच्छे से पढ़ना। फिर उसके बाद जो है पॉइंट्स के बेसिस पे आप तुक्का लगा सकते हो, जो कि मैंने आपको पहले बताया। बट गेस करने से पहले आपको जो है 2 पॉइंट्स एलिमिनेट भी करना है, यानी कि अगर आप 4 पॉइंट्स में से कोई सा भी मैं गेस करोगे तो वो गलत होने के चांसेस ज्यादा है। लेकिन अगर आप 2 पॉइंट्स को किसी भी तरह से पढ़ के आप एलिमिनेट कर देते हो, हटा देते हो कि इन दोनों ऑप्शन में आंसर नहीं है और 2 ऑप्शन बच जाता है, तब जो है करेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाएगा। तो इसके लिए नॉलेज भी होना जरूरी है, तो इसलिए आप वो ट्रिक्स अप्लाई कर लो। अब आपके सामने अगर 2 ऑप्शन बच जाता है, मान लेता हूँ कि 1 एंड 3 बच गया, तो 1 एंड 3 में से 3 वाले ऑप्शन को चूज कर सकते हो। मान लेता हूँ कि 2 एंड 3 बच गया तो 2 वाले ऑप्शन को चूज कर सकते हो। 2 एंड 4 बच गया तो 2 वाले ऑप्शन को चूज कर सकते हो। 3 एंड 4 बच गया तो आप 3 वाले ऑप्शन को चूज कर सकते हो। 1 एंड 4 बच गया तो आप 4 वाले ऑप्शन को चूज कर सकते हो। 1 एंड 2 बच गया तो 2 वाले ऑप्शन को चूज कर सकते हो। अब बात करता हूँ गेस आपको कब करना चाहिए। देखो यहाँ पे 2 टाइप के स्टूडेंट हो सकते हैं। पहले टाइप के वो स्टूडेंट जिन्होंने अच्छे से सिलेबस कंप्लीट किया है, उनका टारगेट है 500, 600, 650 प्लस मार्क्स लाने का। दूसरे टाइप के वो स्टूडेंट जिनको थोड़ा बहुत ही नॉलेज है और उनका टारगेट है कि नीट एग्जाम क्वालिफाई ही करना है, उससे ज्यादा मार्क्स नहीं लाना है ताकि अदर कोर्सेज में एडमिशन ले सके। तो दोनों टाइप के स्टूडेंट को यहाँ पे कवर करता हूँ। सबसे पहले अगर आपने नीट एग्जाम में जाके 100 क्वेश्चंस को करेक्टली सॉल्व कर लिया है,
ठीक है, आपका टारगेट है 400 मार्क्स ही, तो आपको गेस नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आपका ज़्यादा मार्क्स का टारगेट है तब जो है ना 10 से 15 क्वेश्चन से रिलेटेड आप तुक्का लगा सकते हो, बट तभी लगाना है जब आप कॉन्फिडेंट हो। यानी कि जो मैंने पहले बोला, 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो, फिर बाकी ऑप्शन में से चूज कर सकते हो, तब जो आपको गेस करना चाहिए। अदरवाइज अगर क्वेश्चन का आंसर गलत हो गया तो आपका जो मार्क्स कम हो जाएगा। तो इसलिए आपको जो सोच समझ के तुक्का लगाना है। लेकिन बहुत ज़्यादा मार्क्स का टारगेट है, नीट क्रैक करने का टारगेट है, तब तो आप तुक्का लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपने 150 क्वेश्चन करेक्टली सॉल्व कर लिया तब तो आपको तुक्का बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि आप सेफ साइड हो। लेकिन और थोड़ा सेफ होना चाहते हो तो आप जो है 2-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन से रिलेटेड तुक्का लगा सकते हो, बट सेम कंडीशन, आपको जो है कॉन्फिडेंट होना जरूरी है, नॉलेज होना जरूरी है। उसी के साथ अगर आप 160 क्वेश्चन करेक्टली सॉल्व कर लियो तब तो बिल्कुल भी तुक्का नहीं लगाना है, सोचना भी नहीं है। लेकिन हाँ, कोई एक ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो कि ये ऑप्शन हो सकता है कि ये ऑप्शन हो सकता है, तो तब आप लगा सकते हो, बट कॉन्फिडेंट होकर लगाना है। अदरवाइज आपका मार्क्स कुछ कम हो सकता है, तो ऐसा नहीं करना है। लेकिन अगर आपका टारगेट है क्वालिफाई करना, तो अगर आपने 40 क्वेश्चंस करेक्टली सॉल्व कर लिया तब तो आपको तुक्का नहीं लगाना है, क्योंकि आप सेफ हो। लेकिन अगर आपने 30-35 क्वेश्चंस का ही आंसर सही किया है तो आप जो है तब तुक्का लगा सकते हो। आपको यहाँ पे टारगेट रखना है 150 मार्क्स किसी भी हाल में लेके आने का, ताकि आपका क्वालिफाई के चांसेस बढ़ जाए कि आप इससे सेफ हो जाते हो। तो अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो ब्लाइंड गेस वाले वीडियो को देख सकते हो। तो जो मैंने शुरू में बोला था उसका आंसर क्या होगा, देखो ऑलमोस्ट चारों ऑप्शन में ना आंसर बराबर ही रहता है। यानी कि किसी में कभी कम रहता है, कभी ज्यादा रहता है। 2 और 3 में 2-4 क्वेश्चन का आंसर कभी कभी ज्यादा रहता है, बाकी ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। ब्लाइंड गेस वाले वीडियो में बता दूंगा, उसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बस मुझे आपको ये बतानी थी, नेक्स्ट वीडियो जरूर देख लेना। अगर आप ब्लाइंड गेस करने वाले हो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।